संक्षिप्त योग विशिष्ट उत्पत्ति प्रकरण सर्ग 56। राजा विदुरथ का वासना में यमपुरी में गमन, लीला और शक्ति द्वारा उनका अनुगमन और पूर्व शरीर की प्राप्ति का वर्णन, लीला के शरीर की असत्यता का कथन, समाधि में स्थित लीला के शरीर का विनाश, लीला के साथ वार्तालाप और राजा पद्म के पुनर्जीवन का कथन, राजा के जी उठने से नगर और अंतःपुर में उत्सव, लीला उपाख्यान के प्रयोजन का विस्तार से कथन। श्री विशेष जी कहते हैं, रघुनंदन, इसी बीच राजा विदुरथ की आंखों की पुतलियां उलट गई, होठ सूख करके श्वेत हो गई। उसके शरीर की सभी इंद्रियों के मूर्छित हो जाने पर केवल सूक्ष्म प्राण ही शेष रह गया। मुख की छवि पुराने पीले पत्ते की कांति के समान क्षीण एवं पीली हो गई। भौरे के गुंजार के सदृश सांस वायु की ध्वनि होने लगी। उसका मन महाप्रयाणकालिक मूर्छा के अंधकूप में डूब गया। नेत्र आदि सारी इंद्रियों की वृत्तियां अंतर्लीन हो गई। इस प्रकार वह चेतना शून्य हो गया। चित्रलिखित पुरुष सिरखे उसका आकार मात्र ही देख पड़ता था। शिला पर खुदे हुए की भांति उसके शरीर के संपूर्ण अवयव निश्चेष्ट हो गए थे। इस विषय में अधिक कहने से क्या लाभ। जैसे आकाशचारी पक्षी गिरने के सन्निकट पहुँचे हुए अपने निवासभूत वृक्ष को छोड़ देता है, उसी प्रकार प्राण ने सअधिष्ठित थोड़े से श्रीरांश से चल करके राजा के शरीर का परित्याग कर दिया। उस समय जैसे प्राणमय ज्ञानवृत्ति वायु में स्थित सूक्ष्म गंध का अनुभव करती है, उसी प्रकार उन दोनों देवियों ने, जिन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त थी, आकाश मार्ग से जाते हुए उस जीव को देखा। फिर तो वे दोनों नारियां उसी जीवात्मा का अनुसरण करने लगी, ठीक उसी तरह जैसे दो भ्रमरियां वायु में मिली हुई गंध कला का अनुगमन करती हैं। तदनंतर 2 घड़ी के पश्चात जब मरण मूर्छा शांत हुई, तब जीवात्मा आकाश में सुगंध युक्त वायु के स्पर्श से प्रबुद्ध हो गया। उस समय उसने यमदूतों को उनके द्वारा ले जाए जाते हुए अपने वासना में शरीर को तथा बंधुओं द्वारा किए गए पिंडदान आदि से उत्पन्न हुए अपने स्थूल शरीर को भी देखा। फिर उसी मार्ग से बहुत दूर तक आगे जाने पर वह यमराज की नगरी में जा पहुंचा, जो प्राणी समुदाय से घिरी हुई थी और जहां उनके कर्म फलों का विचार किया जा रहा था। वहां पहुंचने पर यमराज ने इसके कर्मों पर विचार करके यह आदेश दिया कि यह सदा निर्मल पुण्य कर्मों का ही अनुष्ठान करता रहा है। इसने कभी भी पाप कर्म नहीं किया है। साथ ही सरस्वती देवी के वरदान से इसके पुण्यों की विशेष रूप से वृद्धि हुई है। इस उपयुक्त बात को समझ करके तुम लोग इसे छोड़ दो और ये अपने पूर्व जन्म के शरीर में, जो शव रूप में पुण्यों से आच्छादित मंडप आकाश में वर्तमान है, वहां जाकर के प्रवेश करे। यूँ आदेश पाने पर यमदूतों ने उसे आकाश मार्ग में ला करके छोड़ दिया। तदनंतर वह जीवात्मा, लीला और शक्ति, ये तीनों एक साथ आकाश मार्ग से उड़ते हुए आगे बढ़े। उसी समय यद्यपि शक्ति और लीला मूर्तिमती थी, तथापि वह जीवात्मा उन्हें देख नहीं रहा था, जबकि वे उसे देख रही थी। इस प्रकार वे दोनों उस जीवात्मा का अनुसरण करती हुई आकाश मंडल को लांघ करके लोकांतरों को पार करती हुई दूसरे ब्रह्मांड में जा पहुंची। पुनः शीघ्र ही वहां से निकलकर दूसरे ब्रह्मांड में गई। फिर उस भूमंडल से चल करके ये दोनों संकल्प रूपनी देवियां उस जीवात्मा के साथ राजा पद्म के नगर में आई और वहां तुरंत ही स्वच्छंदता पूर्वक लीला के अंतःपुर के मंडप में प्रविष्ट हुई। श्री राम ने पूछा, ब्राह्मण, जिसका शेर मार चुका था
उस जीवात्मा को मार्ग का परिज्ञान कैसे हुआ और वह उस शव के निकटवर्ती मंडप में कैसे पहुंचा? तो श्री वशिष्ठ जी ने कहा, राघव, उस जीव की अपनी वासना के अंतर्गत शव की भावना विद्यमान थी, जिससे उसके हृदय में मार्ग आदि सब कुछ स्फुरित हो गया। फिर उसे उस ग्रह की प्राप्ति कैसे ना हो, क्योंकि जैसे किसी अन्य स्थान में स्थित पुरुष दूर देशांतर में रखे हुए अपने खजाने की अनवरत उसकी मानसिक भावना के कारण सदा सम्यक रूप से देखता रहता है, उसी प्रकार सैकड़ों जन्मों के चक्कर में पड़ा हुआ भी जीव अपनी वासना के अंदर स्थित अपने अभिष्ट को देखता है। श्री राम जी ने पूछा, भगवान, जिसके लिए पिंडदान दिया ही नहीं जाता, उसे पिंडदान आदि वासना का कारण तो है नहीं, फिर उस वासना से रहित स्वरूप वाला जीव किस प्रकार शरीर को प्राप्त होता है? श्री वशिष्ठ जी ने कहा, रघुनंदन, बंधुओं द्वारा पिंड दिया गया हो अथवा न दिया गया हो, परंतु यदि मैंने पिंडदान किया है, ऐसी वासना हृदय में भली भांति उत्पन्न हो जाए तो वह पुरुष पिंड फल का भागी हो जाता है, क्योंकि अनुभूतियाँ बतलाती हैं कि जैसा चित्त होता है वैसा ही वह प्राणी होता है। ये नियम जीवित अथवा मृत किसी भी प्राणी में कहीं भी अन्यथा नहीं होता। पदार्थों की सत्यता उसकी भावना वासना के अनुसार ही होती है और वह भावना कारणभूत पदार्थों से उत्पन्न होती है, क्योंकि जो स्वयं नित्य प्रकाश स्वरूप है, एकमात्र उस ब्रह्म के अतिरिक्त दूसरे किसी कार्य की उत्पत्ति कारण के बिना हुई हो, ऐसा तो महाप्रलय पर्यंत ना तो कहीं देखा गया और ना इस विषय में कुछ सुना ही गया। जैसे स्वप्न में जीव विविध पदार्थों के रूप में कल्पित हुआ दिख पड़ता है, उसी तरह चेतन जीवात्मा ही उस वासना का रूप धारण करता है। वही कार्य कारण भाव को प्राप्त होता है और वही निश्चल सा होकर के स्थित होता है। देश काल क्रिया और द्रव्य के संयोग से भावना अर्थात वासना का उदय होता है। वह वासना जिस सत्य एवं असत्य फल रूप विषय में उत्पन्न होती है, वही विषय दोनों में अधिक जयशील होता है। यदि धर्मदाता की वासना प्रवृत्त हुई हो तो उससे क्रमशः प्रेत की बुद्धि पूर्ण हो जाती है, अर्थात दाता की वासना के अनुसार प्रेत को अवश्य फल मिलता है। यों परस्पर की विजय के कारण इस विषय में जो अत्यंत वीरशाली होता है वही विजयी होता है। इसलिए उत्तम यत्न द्वारा शुभ कर्मों का अभ्यास करना चाहिए। पूर्व वर्णना के अनुसार लीला और सस्ती देवी राजा पद्म के उस राजमहल में जा पहुंची, जिसका भीतरी भाग अत्यंत मनोरम था। चारों ओर पुष्प उपहार से व्याप्त होने के कारण वह वसंत सा शीतल लगता था। वह उस नगर निवासियों से युक्त था जिनकी राज कार्य करने की तत्परता पूर्ण रूप से शांत हो गई थी। वहां उन दोनों ने एक कमरे में रखे हुए शव को देखा, जो मंदार और कुंद पुष्प की मालाओं से आच्छादित था। उस शव के सिराने जल से पूर्ण उत्तम कलश आदि मांगलिक पदार्थ रखे थे। उस कमरे के दरवाजे और खिड़कियों की सांकलें बंद थी और उसकी निर्मल दीवारें दीपक के प्रकाश के पर शांत हो जाने के कारण मलिन दिख पड़ती थी। वह एक और सोए हुए लोगों के मुख से निकली हुई सांस वायु से व्याप्त था। तदनंतर उन दोनों ने उस शव मंडप में विदुरथ की शवशैया के पार्श्व भाग में स्थित लीला को देखा, जो पहले मृत्यु को प्राप्त हो चुकी थी और पहले ही वहां आ गई थी। उसके वेश, आचरण, शीर और वासनाएं सभी पहले के ही सदृश थे। उसकी आकृति पूर्व जन्म की सी थी। नख से शिखा तक उसके सारे अंग सुंदर थे। उसका रूप और अंगों की चेष्टाएं पूर्ववत थी। जैसे वस्त्र वह पूर्व जन्म में पहनती थी, वैसे ही वस्त्रों से उसका शीर आच्छादित था और पहले के से आभूषणों से भी वह विभूषित थी।
केवल इतना ही अंतर था कि वह राजा पद्म के महल में स्थित थी। उस समय उसके हाथ में चवर शोभित था, जिसे वह सुंदर ढंग से राजा के ऊपर डुला रही थी। इस प्रकार उन दोनों सृष्टि और प्रबुद्ध लीला ने तो उस लीला को देखा, परंतु वह उन दोनों को नहीं देख सकी। इसका कारण यह था कि वे दोनों सत्य संकल्प स्वरूपा थी और वह उनकी भांति सत्य संकल्प से आविर्भूत नहीं हुई थी। बस राम, ये सारा जगत आत्मा ही है। ऐसी दशा में देह आदि की कल्पना कहाँ से हो सकती है? तुम जो कुछ देख रहे हो वह अनंत रूप सद ब्रह्म ही है और वही चेतन है। जिस पुरुष को स्वप्न काल में मैं हरिण हूँ ऐसी बुद्धि उत्पन्न हुई हो, मैं क्या जागने पर अपने मृग स्वरूप का अभाव हो जाने पर स्वप्न कालिक मृग को खोजता है? नहीं। जो अज्ञानी होता है उसकी दृष्टि में सत्य का तिरोधान और असत्य का आविर्भाव शीघ्र होता है, परंतु रस्सी से उत्पन्न ही सर्व भ्रांति के मिट जाने पर क्या पुनः उसमें सर्प ब्रह्म हो सकता है? कदापि नहीं। इस प्रकार जो जन्म मरणशील शरीर को ही आत्मा मानने वाले हैं, वे सभी अज्ञानी स्वप्न तुल्य इस मिथ्या सृष्टि का चिरकाल तक सत्य की तरह अनुभव करते रहते हैं, किंतु आत्म तत्व का यथार्थ ज्ञान होने से देह में आत्म बुद्धि करना ब्रह्म मात्र ही है। यूँ उनकी उस भ्रांति का उपशम हो जाता है। ठीक उसी तरह जैसे रस्सी का ज्ञान होने से उसमें उत्पन्न हुई सर्प बुद्धि नष्ट हो जाती है। वस्तुतः तो शीर क्या है? किसकी सत्ता थी? कहाँ और किस तरह किसका विनाश हुआ? परमात्मा जो वस्तु थी वही रह गई, केवल अज्ञान मिट गया। जब रस्सी में उत्पन्न हुई सर्प बुद्धि की भांति ये सारी प्रतीति भ्रांति मात्र ही है, तब उसके उत्पन्न होने पर क्या बढ़ गया और नष्ट होने पर क्या नष्ट हुआ? अर्थात उसके आगे जाने में कोई हर्ष विवाद नहीं है। श्री राम जी ने पूछा, प्रभावशाली गुरुदेव, पद्म के राजमहल में पूर्व लीला और नूतन लीला का समागम होने के पश्चात जो उस भवन के निवासी थे, वे लीला की सत्य संकल्पता के कारण यदि उसे देखते हैं तो उसके बाद उसे क्या समझते हैं? तो श्री वशिष्ठ जी ने कहा, राघव, उस समय वे लोग ऐसा जानते हैं कि यहाँ ये दुखिया महारानी खड़ी है और उसकी ये कोई दूसरी सखी भी कहाँ से आ गई है। जैसे जाग जाने पर ज्ञान हो जाने से स्वप्न दृष्ट शीर ना जाने कहाँ विलीन सा हो जाता है, इसलिए वह असत्य ही है। वही दशा यहाँ इस पांच भौतिक स्थूल शरीर की भी है, अर्थात ज्ञान होने पर इसका भी विनाश होता है, अतः ये भी असत्य ही है। स्वप्न भ्रांति अथवा मन की कल्पना में जो पर्वत आदि पर्वत उत्पन्न होते हैं, वे सभी बुद्धि वृत्ति के अंतर उसी प्रकार विलीन हो जाते हैं जैसे सारी चेष्टाएं वायु में अंतर्भूत हो जाती हैं। बुद्धिवृत्ति ही स्वप्न आदि पदार्थों की प्रतीति द्वारा पर्याप्त रूप से स्फुरित होती है, परंतु वही स्फुरित न होने पर उस स्वप्न के साथ एकता को प्राप्त होकर के तद्रूप हो जाती है। जैसे जल तथा उसका द्रवत्व अथवा वायु और उसकी गति दो नहीं है, उसी प्रकार बुद्धिवृत्ति और स्वाप्निक पदार्थों में कभी भेद नहीं पाया जाता। उनमें जो भेद सा प्रतीत होता है वही सबसे बढ़कर अज्ञान है। वही संसार कहा गया है और वह संसार मिथ्या ज्ञान रूप ही है। सहकारी कारणों का अभाव होने पर भी स्वप्न काल में बुद्धिवृत्ति और स्वप्न दृष्ट पदार्थों का भेद निरर्थक ही है।
स्वप्न में जैसे असत्य नगर की प्रतीति होती है, उसी तरह सृष्टि के आदि में असत्य जगत का भान होता है। अतः जैसे स्वप्न असत्य है, वैसे ही जागृत भी असत्य है, इसमें संशय नहीं है। जैसे जाग जाने पर स्वप्न दृष्ट पर्वत का तत्काल ही अभाव हो जाता है, उसी प्रकार तत्व ज्ञान होने पर इस पांच भौतिक संसार का श्रवण मनन निध्यासन आदि क्रम से अथवा ईश्वर अनुकंपा से अभाव हो जाता है। ये सृष्टियाँ मिथ्या दृष्टि ही हैं, क्योंकि ये मोह दृष्टियाँ हैं, अर्थात अज्ञान से इनका दर्शन होता है। जो माया रूप से प्रतीत होने वाले केवल संसार की भ्रांति है, और जो स्वप्न की अनुभूतियाँ हैं, ये सभी अर्थ शून्य हैं। ब्रह्म से जड़ संस्कार का दर्शन करने वाले पुरुष के मरणांत काल में स्वप्न अनुभूति सदृश जो ये सृष्टि की प्रत्यक्ष प्रतीतियाँ हैं, सब की सब यद्यपि अतिवाहिक शीर में प्रविष्ट हो चुकी हैं, तथापि ब्रह्मवश मृग तृष्णा की नदी के प्रवाह की भांति मिथ्या प्रकट हुई सी प्रतीत होती हैं। वास्तव में तो वे मन के अंदर ही हैं। इसी बीच में सरस्वती देवी ने मन की चेष्टा के समान विदुरथ के जीवात्मा को अपने सत्य संकल्प से पुनः शीघ्र ही अवरुद्ध कर दिया। तब श्री सरस्वती देवी लीला से बोली, वत्से, तुम अपने सत्य संकल्प वश अत्यंत निर्मल सूक्ष्म शरीर से युक्त दिखाई देती हो, इसलिए तुम्हारे ऊपर लोगों को आश्चर्य हो रहा है। पहले अपने शीर के प्रति तुम्हारी जैसी वासना थी, तदनुरूप ही तुम्हें शीर मिला है। इसी कारण पूर्व जन्म के रूप के समान ही तुम्हारा रूप प्रकट हुआ है, क्योंकि सब लोग अपनी वासना के अनुसार ही सब पदार्थों को देखते हैं। सिद्ध सुंदरी, तुम सूक्ष्म शरीर से संपन्न हो, अतः तुम्हारा वह पूर्व जन्म का शरीर तुम्हें भूल गया है। इसी कारण उस पर तुम्हारी वासना नहीं रह गई है। जिस ज्ञानी पुरुष की सूक्ष्म दृष्टि दृढ़ मूल हो जाती है, उसका पांच भौतिक शरीर दूसरों द्वारा देखा जाता हुआ भी सूक्ष्म ही है। आज हम लोग इस मंडप आकाश में प्राप्त हुए हैं। इस समय प्रभात काल होने पर मैंने इन दोनों दासियों को निद्रा से मोहित कर दिया है। अतः लीले, आओ, तब तक हम दोनों अपने सत्य संकल्प के विलास द्वारा इस लीला को अपना स्वरूप दिखलाएं। अब हम लोगों का कार्य आरंभ होना चाहिए। श्री शिव जी कहते हैं, रघुनंदन, देवी सरस्वती ने ज्यों ही ऐसा विचार किया कि ये लीला तब तक हम दोनों को देखे, ज्यों ही वे दोनों दीप्तिमती देवियाँ सरस्वती और प्रबुद्ध लीला वहाँ प्रकट हो गई। उनके प्रत्यक्ष होते ही विदुरथ पत्नी लीला की आंखें चुंधिया गई। उसने देखा कि वह घर उन देवियों के तेज पुंज से दैदीप्यमान हो गया है। इस प्रकार उस प्रदीप्त ग्रह और अपने समक्ष लीला और सरस्वती उन दोनों देवियों को उपस्थित देख करके वह बड़ी उतावली के साथ उठ खड़ी हुई और फिर उनके चरणों में पड़ करके यूँ कहने लगी, देवियों, आप जीवन प्रदान करने वाली हैं, आपकी जय हो। आप लोगों की सेविका मैं यहाँ पहले ही आ पहुँची हूँ। अब मेरे कल्याण उत्कर्ष के लिए आप दोनों का शुभ आगमन हुआ है। उसके यूँ कहने पर यौवन के मत से मतवाली वे तीनों माननीया वहाँ आसनों पर विराजमान हुई। तब सरस्वती देवी बोली, वत्से, तुम इस देश में कैसे आई तथा मार्ग में अथवा कहाँ पर तुमने कौन सी आश्चर्यजनक घटना देखी? तुम आदि से लेकर ये सारा वृत्तांत कहो। तो विदुरथ पत्नी लीला ने कहा, देवी, उस समय विदुरथ के गृह प्रदेश में जब मैं मूर्छित होगी, तब परमेश्वरी उस मरण मूर्छा के पश्चात मैं क्या देखती हूँ कि मैं होश में आकर उठ बैठी हूँ और फिर शीघ्र ही आकाश मंडल में उड़ चली हूँ।
तत्पश्चात उस भूत आकाश में मैं वायु रूपी रथ पर सवार हो गई हूँ। वही रथ मुझे इस घर तक ले आया है। देवी, तब मैंने इस भवन को देखा जो शवरूप राजा पद्म से शोभित था। उसके भीतर दीपक का प्रकाश फैल रहा था। ये अत्यंत स्वच्छ और बहुमूल्य शैया से युक्त था। तदनंतर जब मैं अपने इस पतिदेव का अवलोकन करने चली, तब क्या देखती हूँ कि जिसका सारा अंग पुष्पों से आच्छादित है, वह राजा विदुरथ यहाँ उसी प्रकार सो रहे हैं मानो पुष्प वन में वसंत शयन कर रहा हो। देवीश्री, तब मैंने ये सोचा कि संग्राम रूपी कार्य के अधिक परिश्रम से थक गए हैं, इसलिए गाढ़ निद्रा से सो रही हैं। अतः मैंने इनको ये निद्रा भंग नहीं की। इसके बाद ही आप दोनों देवियां इस स्थान पर पधारी हैं। मुझ पर अनुग्रह करने वाली देवी, इस प्रकार मुझे जैसा अनुभव हुआ था वह सब आपसे कह सुनाया। तब श्री सती देवी बोली, लीले, तुम दोनों के नेत्र बड़े सुंदर हैं और चलने का ढंग हंस की चाल के समान मनोहर है। अच्छा, अब हम इस राजा को शवशैया से उठाती हैं। यूँ कहकर के सती देवी ने कमलनी द्वारा बिखेरी हुई सुगंध की भांति राजा के जीवात्मा को छोड़ दिया। तब वायु रूपधारी वह जीव राजा की नासिका के निकट गया और उसके नासारंध्र में प्रविष्ट हो गया, ठीक उसी तरह जैसे वायु बांस के छिद्र में प्रवेश करती है। उस समय अत्यंत वासनाओं से युक्त था। फिर तो जैसे अनावृष्टि के कारण मुरझाया हुआ कमल अच्छी जल वृष्टि होने से पुनः विकसित हो जाता है, उसी तरह जीव के अंदर प्रवेश करने पर राजा पद्म का विवर्ण हुआ मुख पुनः पूर्वत कांतिमान हो गया। तदनंतर उसके सारे अंग क्रमशः चेष्टाशील होकर के शोभित होने लगे, जैसे पर्वत की लताएं वसंत को पाकर के प्रफुल्लित हो जाती हैं। तब उसने अपने उन नेत्रों को, जिनकी पुतलियां निर्मल और चंचल थी, खोल दिया। तत्पश्चात वह बढ़ते हुए विंध्य पर्वत के समान अपने शीर को शैया से ऊपर उठाते हुए उठ बैठा और मेघ के समान गंभीर वाणी में बोला, यहाँ कौन है? तब तक दोनों लीलाएं उनके आगे उपस्थित होकर के बोली, महाराज आज्ञा दीजिए। जब उसने दो लीलाओं को, जिनके आचार, आकार, रूप, मर्यादा, वचन, उद्योग, आनंद और अभ्युदय सभी एक से थे, नम्रता पूर्वक अपने सामने खड़ी देखा, तब उनकी ओर ध्यानपूर्वक देखते हुए पूछा, तुम कौन हो और ये कौन है और ये कहाँ से आई है? ये सुनकर के पूर्व लीला ने उससे कहा, देव, मैं जो कुछ कहती हूँ उसे सुनिए। मैं आपकी पूर्व जन्म की सधर्मनी रानी हूँ। मेरा नाम लीला है। अर्थ संयुक्त वाणी की तरह मैं सदा आपके संबंध से शोभित हूँ। ये दूसरी लीला भी आपकी रानी है। इसे मैं क्रीड़ावश आपके उपभोग के लिए ले आई हूँ। आप इसकी रक्षा करें। सामिन, सिराने की ओर सन सिंहासन पर बैठी हुई ये कल्याणकारिणी सस्ती देवी हैं। ये तीनों लोगों को की जननी हैं। भोपाल, हम लोगों के पुण्य बाहुल्य से ये साक्षात यहाँ पधारी हैं। ये ही हम दोनों को परलोक से यहाँ लाई हैं। लीला की ये बात सुनकर राजा, जिसके नेत्र कमल के समान सुंदर थे और शीर पर लटकते हुए माला और वस्त्र शोभित थे, शैया से उठ गया और सस्ती के चरणों में पढ़कर कहने लगा, देवी सस्ती, आप सबको कल्याण प्रदान करने वाली हैं। आपको नमस्कार है। वरदायिनी, मुझे मेघा, दीर्घायु और धन प्रदान कीजिए। यूँ कहते हुए राजा के सिर पर सस्ती देवी ने हाथ फेरते कहा, पुत्र, तुम अपने अभिष्ट पदार्थों तथा राजमहल से पूर्णतः संपन्न हो जाओ। तुम्हारी सारी आपत्तियाँ और समस्त पाप बुद्धियाँ विनष्ट हो जाएं और तुम्हें
प्रचुर मात्रा में अनंत सुख की प्राप्ति हो। तुम्हारे राज्य में प्रजा सदा आनंदित रहे तथा संपत्तियां स्थिर होकर के सदा विकसित होती रहें। श्री विशेष जी कहते हैं, रघुकुल भूषण राम, षष्ठी देवी यो कहकर के उस राजमहल में ही अंतर ध्यान होगी। प्रातःकाल होने पर कमलों के विकसित होने के साथ ही सभी लोग निद्रा त्याग करके जाग पड़े। तंत्र क्रमशः राजा ने लीला का और लीला ने मृत्यु को प्राप्त होकर के पुनः जीवित हुए। अपने प्रीतम राजा का महान आनंद के साथ बारंबार आलिंगन किया। उस समय उस राज सदन की विचित्र ही शोभा थी। उसके सभी निवासी आनंद में निमग्न थे। वह जय ध्वनि और मांगलिक पुण्य वाचन के उच्च स्वर से निनादित हो रहा था। उसका आंगन राजपुरुषों से ठसाठस भरा था। प्रजाजनों द्वारा लाए जाते हुए उपहार परस्पर टकरा जाने से गिर जाते थे, जिससे उनकी समतल भूमि ऊंची नीची हो गई थी। उस उत्सव के अवसर पर मस्तक पर पुष्पमाला धारण किए हुए लोगों के आने जाने से उसकी विशेष शोभा हो रही थी। वह मंत्रियों, सामंत राजाओं और नगर निवासियों द्वारा बिखेरे गए मांगलिक पदार्थों से आच्छन्न था। उस समय पूर्व लीला दूसरी लीला रानी को एवं अपने पति महाराज पद्म की परलोक से ले आई है। यूँ अनेक विध गाथाओं के रूप में लोग देश देशांतर में इनका गान करते थे। राजा पद्म ने अपने मरण आदि के वृत्तांत को जो संक्षेप में वर्णन किया था, सुनकर के भृत्यों द्वारा लाए गए चारों सागरों के जल से स्नान किया। तत्पश्चात ब्राह्मणों, मंत्रियों, भोपालों ने उसका अभिषेक किया। उस समय पूर्व लीला, द्वितीय लीला और राजा पद्म ये तीनों जीवन मुक्त और महान ज्ञान संपन्न हो गए थे। इस प्रकार पृथ्वीपति पद्म को अपने पुरुषार्थ के बल से तथा भक्ति शक्ति के प्रसाद से त्रिलोकी का वह श्रेय प्राप्त हुआ। तदंतर सराहनीय गुणों से युक्त पद्म, जिसे षष्ठी द्वारा उपदिष्ट ज्ञान के प्रभाव से बड़ी भांति आत्म तत्व का बोध हो चुका था। दोनों लीलाओं के साथ वह राज्य शासन करने लगा। अपने उस उत्तम राज्य का जो प्रजाओं के नित्य अभिधेय से निर्दोष, शास्त्रानुकाल होने से विद्वानों को भी मुग्ध करने वाला, समुचित, आत्महितकारी और सारी जनता के लिए संतोषप्रद था, चिरकाल तक पालन करके अंत में वे श्रेष्ठ दंपति लीला और राजा पद्म विमुक्त हो गए। वत्सराम, मैंने इस पवित्र लीला उपाख्यान का दृश्य रूप दोष की निवृत्ति के लिए तुमसे वर्णन किया। वस्तुतस्तु दृश्य सत्ता शांति है। जब वह है ही नहीं तब उसके लिए शमन का प्रयोग करना उपयुक्त नहीं है, क्योंकि सत्य अर्थात विद्यमान के मार्जन के लिए ही प्रयास किया जाता है, असत के लिए कभी नहीं। तत्वज्ञ पुरुष आकाश सरीखे निर्मल ज्ञान से ये स्वरूप दृश्य को ब्रह्म में विलीन समझ करके आकाश के समान निर्मल बना रहता है। यदि कहो कि पृथ्वी आदि से रहित स्वयं सिद्ध संभव सच्चिदानंद ब्रह्म ने ही इस दृश्य की कल्पना की है, तो उसने उसे अपने में ही सिद्ध किया है। चेतन आकाश रूप परमात्मा का आभासी जगत नाम से समझा जाता है। ये उस विशुद्ध सच्चिदानंद घन परमात्मा के किसी एक अंश में स्थित है। ये सब कुछ जिस रूप में देखा गया था वह ज्यों का त्यों अखंड रूप से स्थित है। ये अनंत सृष्टि माया से उत्पन्न होने के कारण माया ही है और माया कोई सत्य वस्तु नहीं। निष्पाप राम, जिस जिस पुरुष को जिस समय जिस रूप से जिस जिस पदार्थ की प्रतीति होती है,
वह पुरुष उसी समय उसी प्रकार उस पदार्थ का पूर्ण रूप से अनुभव करता है। जैसे विष को सदा अमृत ही समझते रहने से वह अमृतत्व को प्राप्त हो जाता है, उसी तरह शत्रु के प्रति सदा मित्र भाव रखने से वह मित्र बन जाता है। इन पदार्थों के निजी स्वरूप को जैसी भावना की गई, वह भावित स्वरूप ही चिरकाल के अभ्यास से स्वभाव बन गया। चेतन परमात्मा का स्वभाव ही विकासशील है। वह जैसे और जिस रूप में विकसित होता है, शीघ्र ही वैसे हो जाता है। इसमें उसका स्वभाव ही एकमात्र कारण है। इसी कारण दुखी पुरुष के लिए जो रात्रि कल्प के समान लंबी व्यतीत होती है, वही सुखी के लिए एक क्षण सदृश लगती है। जैसे स्वप्न में एक क्षण कल्प सा हो जाता है, उसी क्षण भर के लिए स्वप्न में मनुष्य यो देखता है कि अभी अभी मेरी मृत्यु हो गई, पुनः मैं पैदा हुआ और तरुण होकर के युवावस्था में स्थित हूँ, फिर 100 योजन दूर चला गया हूँ, परंतु ध्यान द्वारा जिसका चित्त परछीन हो गया है, अर्थात जो निर्विकल समाधि में स्थित है, उसके लिए न दिन है न रात्रि है। परमात्मा के ध्यान में मगन योगी की दृष्टि में न जगत सत्य है न जगत के पदार्थी माँ बाहो। यह जगत जैसी उनके संबंध में भावना होती है, तद अनुकूल ही प्रतीत होने लगता है। जैसे मधुर में निरंतर कटुता को भावना करने से वह कटु सा लगने लगता है, और कटु में मधुर का भावना करने से वह माधुर्य से युक्त सा अनुभूत होता है, तथा शत्रु में मित्र बुद्धि रखने से वह मित्र में शत्रु बुद्धि करने से वह शत्रु हो जाता है। जो शास्त्र अध्ययन और जप आदि पदार्थ हैं जिनका पहले अभ्यास नहीं किया गया है, उसकी भावना का अभ्यास करने से निश्चय ही समता प्राप्त होती है। नौकारोही अतः ब्रह्म पीड़ित लोगों की भावना से पृथ्वी चलती हुई सी प्रतीत होती है, परंतु जो प्रकार के भावना ब्रह्म से रहित है, अर्थात तट पर स्थित है, उन्हें वैसा अनुभव नहीं होता। जैसे स्वप्न दृष्टा की भावना से स्वप्न में शून्य स्थान भी जनकीर्ण प्रतीत होने लगता है, उसी तरह अज्ञानतावश भावना से ही सर्था नीला आकाश कभी पीत और कभी शुक्ल सा अनुभव होने लगता है, तथा उत्सव आपत्ति श्री का विषादजनक हो जाता है। जैसे सन के भीतर द्रवत्व वर्तमान है, परंतु वह दृष्टिगोचर नहीं होता, उसी तरह पर ब्रह्म के अंदर यह सृष्टि स्थित है। जैसे स्वप्न में एक मनुष्य का दूसरे के साथ युद्ध हुआ, वह स्वप्न काल में सत्य होते हुए भी जागने पर असत्य ही है। उसी तरह माया आकाश में स्थित ये स आत्मा रूप जगत भी मायिक दृष्टि से सत्य होते हुए भी तात्विक दृष्टि से असत्य ही है। महाकल्प के अंत और सृष्टि के आदि में यह जगत सच्चिदानंद स्वरूप ही है। पीछे यह असत जगत कारणत्व अर्थात परमात्मा को प्राप्त हो जाता है, परंतु वास्तविक परमात्मा किसी में लीन नहीं होता। इस ब्रह्म के मुक्त हो जाने पर यदि उस परमात्मा की स्मृति से उत्पन्न दूसरे ब्रह्मा हों, तो उसकी स्मृति रूप ज्ञान से प्रकट हुई सृष्टि में ज्ञान मात्र ही स्थित है। जो जीवात्मा अभ्यास वैराग्य आदि तीव्र साधनों से युक्त है, अतः विषय भोगों से विजित न होता हुआ मोक्ष पर्यंत एकाकार वृत्ति से रहता है, वही परम स्थिरता मोक्ष को प्राप्त होता है। इस प्रकार सहस्त्रों सृष्टियों के बारंबार उत्पन्न होने, स्थिर होने
और नष्ट होने पर जीव समूह से किसी को ना तो कोई वस्तु प्राप्त है और न अप्राप्त ही, क्योंकि जब पदार्थों की सत्ता ही नहीं तब फिर उसे प्राप्त अप्राप्त कैसे कहा जा सकता है। अतः ये सब कुछ आवरण रहित शांत स्वरूप सच्चिदानंद परमात्मा ही है। जैसे पत्र, पुष्प, फल और शाखा और अंशों से युक्त वृक्ष एक रूप से भली भांति स्थित है, उसी तरह अनंत एवं सर्वशक्तिमान परमात्मा एक रूप से ही लोगों में व्याप्त है। जब अनादि परम पद स्वरूप परमात्मा का ज्ञान हो जाता है तब प्रमाता, परमे और परमान आदि माइक रूप वाले जगत का विस्मरण हो जाता है। फिर किसी को कभी उसकी स्मृति नहीं होती। जैसे स्वच्छ जल चाहे निश्चल हो अथवा लहरियों के थपेड़े खा रहा हो, दोनों अवस्थाओं में जल के स्वरूप में भेद ना होने से वह एक रूप ही है, उसी प्रकार दिशा और काल रूप में व्यक्त होने पर भी परमात्मा सदा एक रस, अनादि और विशुद्ध है। वह संपूर्ण विकारों के उदय और नाश से रहित होने के कारण अज्ञान का प्रकाशक, आदि, मध्य और अंत से परे तथा एक रूप में स्थित है। केवल विशुद्ध ज्ञान रूप ब्रह्म की स्वरूपभूता विभा, द्वैत और एक विषयक संकल्प विकल्प करने के कारण अहम तम इत्यादि जगत के रूप से प्रतीत होती है। ठीक उसी तरह जैसे आकाश मंडल में उसकी अपनी शून्यता परिलक्षित होती है। सर्ग 56 से 60 तक।